गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पेज नंबर 41 निकालिए। आज हम नई कविता सीखेंगे। उसका नाम है पवन। उसका नाम है पवन। पवन का अर्थ है हवा। पवन का अर्थ है हवा। हवा हमें दिखाई नहीं देती बच्चों, हम महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसे क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ठीक है। गद्य विभाग की पहली कविता पवन, पेज नंबर 41। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैं कविता पढ़ती हूँ आप भी मेरे साथ पढ़िए। ठीक है। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाता है, हल्का फुल्का नटखट चंचल सबके घर घुस जाता है। हल्का फुल्का नटखट चंचल सबके घर घुस जाता है। ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी लहरों संग बल खाता है। ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी लहरों संग बल खाता है। जंगल पर्वत खेत गाँव में गीत नए लिख जाता है। जंगल पर्वत खेत गाँव में गीत नए लिख जाता है। चिड़ियों के बच्चों को गोद लिए दुलारता है। चिड़ियों के बच्चों को गोद लिए दुलारता है। सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाता है। सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाता है। आकर हमें जगाता है। ठीक है बच्चों, अभी हमने ये कविता पढ़ ली है, तो इसके शब्दार्थ देखेंगे। झूम झूम कर झपकी लेते हुए, स्वेइंग इठलाता इतराना, टू गिव ऑफ सेल्फ एयर, नटखट शरारती नॉटी, चंचल अस्थिर नॉट स्टेशनरी, बलखाना ताकत दिखाना, टू शो स्ट्रेंथ, दुलारना प्यार करना, टू लव, तड़के तड़के बड़े सवेरे अर्ली मॉर्निंग। ओके, तो बच्चों ये कविता हमने अभी पढ़ ली है, तो मैं आपको ये कविता समझाती हूँ। पवन, पवन का अर्थ होता है हवा। पवन का अर्थ हवा। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाता है। इठलाना यानी क्या? झपकी लेते हुए। हवा क्या करता है कि वो झूम झूम नाचना, झूम झपकी लेते हुए नाच कर कलियों के संग इठलाना इतराता है। कलियों को क्या करता है? वो झपकी लेता है, नाचता है और उन्हें धक्का देकर भागता है। तो ऐसे ये हवा जो है वो पवन क्या करता है? झूम झूम कर नाचता है, झपकी लेते हुए नाचता है और कलियों संग इठलाता है। हल्का फुल्का नटखट चंचल सबके घर घुस जाता है। हवा हल्की होती है। हवा जो है वो हल्की फुल्की है और नटखट चंचल, नटखट यानी क्या? शरारती, चंचल यानी क्या? अस्थिर। पवन, पवन कैसा है? वो नटखट है, बहुत ही शरारती है, अस्थिर है, एक जगह पर नहीं बैठता है और वो ऐसे कर कर वो क्या करता है? सबके घर को घुस जाता है। पवन कैसा है? नटखट है, अस्थिर है और वो हल्का फुल्का है, और हल्का होने के वजह वो क्या करता है? सबके घर में घुस जाता है। कौन घुस जाता है? पवन। कौन घुस जाता है? पवन। और वो पवन क्या है? शरारती है और अस्थिर भी है। ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी लहरों संग बल खाता है। और वो पवन क्या करता है? ठुमकता भी है, मटकता भी है। जैसे हम नाचते हैं तो हमारी कमर कैसे ठुमकती है, मटकती है, तो वैसे ये हवा पवन क्या करता है? वो ठुमकता है और मटकता भी है। जैसे हवा नदी लहरों के संग बल खाता है। बल खाना यानी ताकत दिखाना। नदी के लहरें होते हैं ना, नदी के लहरें, तो वो नदी लहरों के संग क्या करता है? ताकत दिखाता है और पानी को धक्का देकर जाता है। वो पानी को भी ताकत दिखाता है। तो ऐसा ये पवन जो है वो कैसा है? ठुमकता है, मटकता है और नदी लहरों के साथ वो
अपना ताकत दिखाता है। ठीक है। जंगल पर्वत खेत गांव में गीत नए लिख जाता है। जैसे ये पवन है यानी हवा, तो जंगल में, पर्वत में, खेत में, गांव में, ये यहाँ सारे यहाँ जो जंगल पर्वत खेत गांव में पवन के गीत गाए जाते हैं। पवन के गीत गाए जाते हैं। कहाँ पवन के गीत गाए जाते हैं? जंगल में पवन के गीत गाए जाते हैं। हवा के गीत गाए जाते हैं। पर्वत में पवन के गीत गाए जाते हैं। खेत में, गांव में ऐसे गीत गाए जाते हैं, लिखे जाते हैं। ठीक है। चिड़ियों के बच्चों को गोद लिए दुलारता है। ये जो पवन है ना, वो क्या करता है, छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चे होते हैं ना, उन्हें गोद में लिए दुलारता है। गोद में लिए यानी जैसे हमारे गोद में वो दुलारता है। दुलारता यानी क्या? प्यार करता है। जैसे ही हल्की सी वो हवा की झोंक उन्हें स्पर्श करके जाती है और उन्हें वो गोद में लिए प्यार करता है। सुबह सुबह तड़के तड़के आकर हमें जगाता है। सुबह हम जब जागते हैं ना, तो जब हम रात को सोते हैं और सुबह हम जब उठने की तैयारी करते हैं, तो तड़के तड़के यानी सुबह सुबह वो हमें आकर क्या करता है? जगाता है। ऐसे ये पवन जो है वो क्या क्या शरारतें हरकतें करते हैं, इस कविता में हमें दिया है। तो पवन क्या करता है? ठुमकता है, नाचता है, झूमता है, और वो कैसा है? हल्का फुल्का है, नटखट है, और सबके घर में घुस जाता है। नदी लहरों को ताकत दिखाता है, और पवन के गीत लिखे जाते हैं। जैसे कि जंगल में, पर्वत में, खेत में, गांव में पवन के गीत लिखे जाते हैं। और चिड़ियों के बच्चों को वो प्यार करता है, और हमें सुबह सुबह बहुत जल्दी वो जगाने के लिए भी आता है। तो ऐसे ये पवन जो है, ये कविता हमारी यहाँ ख़त्म हुई है। समझ में आ गया बच्चों? आपको समझ में आ गया? और एक बार मैं ये कविता आपको पढ़कर समझाती हूँ। झूम झूम कर, नाच नाच कर कलियों संग इठलाता है। हल्का फुल्का नटखट चंचल सबके घर घुस जाता है। ठुमक ठुमक कर, मटक मटक कर नदी लहरों संग बल खाता है। जंगल पर्वत खेत गांव में गीत नए लिख जाता है। चिड़ियों के बच्चों को गोद लिए दुलारता है। सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाता है। ठीक है बच्चों? तो हमें क्या करना है? ये कविता हमने अभी पढ़ ली है, समझाई है। अब इसके हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर। पेज नंबर 42 पर आइए बच्चों। यहाँ क्या दिया है? स्वाध्याय, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके। तो मैंने यहाँ प्रश्न और उत्तर लिखकर लाई हूँ। जैसे मैंने प्रश्न उत्तर लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। ओके। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ रिक्त स्थान में हमें शब्द लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य है, कलियों संग इठलाता है। कलियों संग इठलाता है, यहाँ शब्द कौन सा आता है? इठलाना। तो यहाँ इठलाता लिखना है और नीचे अधोरेखांकित करना है। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको अपने नोटबुक में लिखना है बच्चों। ओके। 2, सबके घर घुस जाता है। सबके घर घुस जाता है। घुस, यहाँ शब्द लिखा है, इसे मैंने लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है और नीचे अधोरेखांकित करना है। ठीक है। 3 नंबर, गोद लिए दुलारता है। गोद लिए दुलारता है। दुलारता यानी क्या? प्यार करना। यहाँ शब्द कौन सा आता है? दुलारता। यहाँ लिखा है मैंने, आपको भी लिखना है ऐसे ही और नीचे अधोरेखांकित करना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, झूम झूम कर कौन नाचता है? झूम झूम कर कौन नाचता है? उत्तर, झूम झूम कर पवन नाचता है। पवन का अर्थ क्या है? हवा। झूम झूम कर पवन नाचता है। प्रश्न दूसरा,
कहाँ कहाँ नए गीत लिखे जाते हैं? कहाँ कहाँ नए गीत लिखे जाते हैं? उत्तर, नदी, लहरों, जंगल, पर्वत, खेत, गांव में नए गीत लिख जाते हैं। नदी, लहरों, जंगल, पर्वत, खेत, गांव में नए गीत लिखे जाते हैं। ठीक है। प्रश्न 3, पवन चिड़ियों के बच्चों के साथ क्या करता है? पवन चिड़ियों के बच्चों के साथ क्या क्या करता है? उत्तर, पवन चिड़ियों के बच्चों को गोद लिए दुलारता है। गोद लिए दुलारता है। ठीक है। 4 नंबर, हमें कौन जगाता है? सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर पवन यानी हवा का झोंका हमें जगाता है। हमें कौन जगाता है? सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर पवन हमें जगाता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है इठलाना। इठलाना, इतराना, झूम झूम कर, नाच नाच कर कलियों संग इठलाता है। यह मैंने वाक्यों में प्रयोग किया है। जैसे मैंने किया है आप ऐसे कर सकते हो या अलग भी लिख सकते हो। झूम झूम कर, नाच नाच कर कलियों संग इठलाना इठलाता है। ओके। 2 नंबर, घुस जाना, अंदर आना। घुस जाना, अंदर आना। हल्का फुल्का, नटखट, चंचल, सबके घर घुस जाता है। सबके घर घुस जाता है। ओके। 3 नंबर, दुलारना, प्यार करना। दुलारना, प्यार करना। चिड़ियों के बच्चों को गोद लिए दुलारता है। चिड़ियों के बच्चों को गोद लिए दुलारता है। 4 नंबर, बल खाना। 4 नंबर, बल खाना यानी ताकत दिखाना। ताकत दिखाना। पवन नदी लहरों संग बल खाता है। पवन, पवन यानी हवा। हवा नदी लहरों संग बल खाता। बल खाना यानी ताकत दिखाना, बल खाता है। 5 नंबर, नटखट शरारती। नटखट शरारती। पवन नटखट है। पवन नटखट है। पवन का अर्थ क्या है? हवा। हवा कैसा है? नटखट है। ओके। अब हम देखेंगे व्याकरण। ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ इस पीले चार्ट में क्या है? पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, ये कुछ शब्द दिए गए हैं। ये शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर हमें सूचना क्या दिए है बच्चों? पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, यह सभी समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द है। शिक्षक इनका प्रयोग वाक्यों में करके सिखाए। तो ये पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, यह सभी समानार्थी शब्द है यानी पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। अब पहला यहाँ वाक्य दिया है बच्चों, राधा पढ़ने में तेज है परंतु उसकी बहन नहीं। परंतु उसकी बहन नहीं। राधा पढ़ने में तेज है, ये एक वाक्य हो गया। राधा पढ़ने में तेज है, ये पूरा वाक्य हो गया। परंतु, परंतु उसकी बहन नहीं। उसकी बहन नहीं, राधा की बहन नहीं, पढ़ने में तेज नहीं। तो इन दोनों वाक्यों में जोड़ने का काम परंतु ने किया है। इससे ये ज़्यादा। ठीक है। 2 नंबर, आपने मुझे घर बुलाया है पर आज मैं नहीं आ सकता। पर, आपने मुझे घर बुलाया है, ये एक वाक्य हो गया। आपने मुझे घर बुलाया है पर आज मैं नहीं आ सकता। तो ये 2 वाक्य है। इसे जोड़ने का काम पर ने किया है। ये अलग वाक्य है और ये अलग वाक्य है। देखिए बच्चों, आपने मुझे घर बुलाया है, ये पूरा वाक्य यहाँ ख़त्म हो गया।
आज मैं नहीं आ सकता, ये भी पूरा वाक्य हो गया। और इन दोनों वाक्यों को पर ने जोड़ा है। ठीक है। तो 3 नंबर, नमिता बुद्धिमान है लेकिन थोड़ी आलसी है। नमिता बुद्धिमान है लेकिन, ये लेकिन थोड़ी आलसी है। 4 नंबर, अजय छोटा है किंतु बड़ा होशियार है। अजय छोटा है किंतु बड़ा होशियार है। इन दोनों को जोड़ने का काम ये शब्द जो है उन्होंने किया है। 5 नंबर, आज विजय को मंदिर जाना था। आज विजय को मंदिर जाना था मगर वह नहीं जा पाया। मगर वह नहीं जा पाया। ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों ये जो शब्द दिए हैं पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, ये सारे वाक्य जो है यहाँ वाक्यों में ये शब्द यहाँ डालकर पूरे वाक्य बनाया है। तो यहाँ कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और मैं ये जो यहाँ शब्द दिए हैं यहाँ इस वाक्य में कैसे बैठते हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाक्य है सुषमा बुद्धिमान है डॉट डॉट सुंदर नहीं। यहाँ पर कौन सा शब्द आ सकता है बच्चों? सुषमा बुद्धिमान है डॉट डॉट सुंदर नहीं। बुद्धिमान तो है डॉट डॉट सुंदर नहीं। यहाँ शब्द कौन सा आता है? लेकिन। सुषमा